एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार मंडियों की कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मंडियों में उठान की समस्या जो है वो आड़तियों के लिए और किसानों के लिए सरदर्द बनी हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको रानिया मंडी में जो है वो दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे या तो गेहूँ से भरे बैग जो है वो आपको नजर आएंगे या गेहूं के बड़े बड़े ढेर जो है वो आपको नजर आएंगे। चारों तरफ कैमरा घुमा करके अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आप देखिएगा कि काफी भारी मात्रा में अगर बात करें तो गेहूं जो है वो यहाँ पे खुले में रखी हुई नजर आ रही है। जितने भी शेड बने हुए हैं वो तमाम शेड जो है वो गेहूं के ढेर से भरे पड़े हैं और इसके अलावा शेड से बाहर भी जो है वो काफी क्वांटिटी के अंदर गेहूं जो है वो यहाँ पे भरी पड़ी हुई हमें दिखाई दे रही है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि उठान बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सामने आप देखिएगा कि उठान कार्य हो भी रहा है, लेकिन ये उठान कार्य जो वो हैफेड का हो रहा है। मेन जो समस्या आ रही है वो वेयर हाउस की जो है वो आड़तियों को लगातार आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इक्का दुक्का ट्रक जो है वो हमें इस मंडी में देखने को मिले हैं, लेकिन एक दो ट्रक से इतने सारे गेहूं के लिए जो है वो एक दो ट्रक जो है वो बिल्कुल ही तुच्छ, इसको हम कहें तो कुछ गलत ना होगा। तो इसी कड़ी में आड़ती एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कितने दिनों से ये उठान की समस्या आ रही है और गेहूं मंडी में आना कब से शुरू हुआ था, कितनी दिक्कत आ रही है? मंडी में तो गेहूँ 4-5 तारीख को चालू हो गया था, धीरे धीरे 10-11 तारीख को तो रफ्तार पकड़ गई थी। पहली बोली थी हमारी 15 तारीख को और 16 तारीख को थी बेयर हाउस की। ये बेयर हाउस में तो सिर्फ ही 7 गाड़ी लोड हुई है। कार्ड आप निकला सकते हो, 7 गाड़ी लोड हुई, बहुत ही धीमी है। इसके बाद थोड़ा सा एपड़ है, ये ठीक चल रही है। ये ठेकेदार भी साथ दे रहा है, प्रशासन भी साथ दे रहा है, इसका थोड़ा ठीक है, पर थोड़ी है धीमी, पर ठीक है, इसको कुल मिला के ठीक है। पर बेयर हाउस जमाई धीमी है। तो वेयर हाउस में धीमी होने का कारण क्या है? बेयर हाउस में धीमी होने का कारण है इनको पन्नी वाली मोटा कर दी। पन्नी वाली मोटा कम से कम बता रहे हैं अभी 75 मंडियाँ लगा दी और वहाँ आदमी काम करने वाले 52 है। तो ठेकेदार भी कह रहे हैं अभी हाँ मेरी पार नहीं पड़ी। ठेकेदार कह रहे हैं, हम भी प्रशासन को कह रहे हैं हमारे को नीमला कर दो या कर दो मंगाला, ठीक है, मंगाला कर दो, नीमला कर दो। बाकी सबसे बड़ी मंडी है गेहूं की, कम से कम 8-10 लाख गट्टों की मंडी है। तो इसमें इस गति से लेंगे तो सारा 5वां महीना लग जाएगा, पूरा हो जाएगा। और ऊपर से मौसम भी खराब है, 2-3 बार तो हो गया खराब। त्रिपाल बहुत खरीदने पड़ते हैं, तो समस्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है सर, अगर बात करें तो अभी आपने जो है वो शिकायत दी है कहीं पे भी ताकि समाधान हो जाए? हाँ जी, एक एप्लीकेशन ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। GM FCI ਨੂੰ ਮੰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਠਾਨ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਗੇਹੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 40-50 ਮੰਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਨੀਮਲਾ ਮੰਗਾਲਾ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਰ ਡੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ वेयर हाउस, हरियाणा वेयर हाउस ਦਾ माल। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए एक साथी और है, इनसे बातचीत करते हैं। कितनी समस्या हो रही है जी आपको? हरियाणा वेयर हाउस की लिफ्टिंग तो ना के बराबर है। अब 4-5 दिन की लोडिंग में सिर्फ 12 या 13 गड्डियाँ ही लोड हुई है। हैफेड की तो ठीक चल रही है, पर हरियाणा वेयर हाउस की तो बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छा, तो अब अगर बात करें तो पीछे पर जो है वो अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो उन्होंने, प्रधान सचिव जो विजेंद्र कुमार हैं, उन्होंने भी निर्देश दिए थे। उसके बाद किसी भी तरह कोई समाधान नहीं उस पर DC साहब ने मीटिंग ली थी, उसमें हमने अपनी समस्या रखी थी, लेकिन उसका कोई हल हुआ नहीं है। 12-13 गाड़ियाँ हैं, वो अब उनको 3 दिन हो गए भर के गई हैं, वो वापस नहीं मुड़ी हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या लगता है जी समाधान हो पाएगा?
प्रशासन से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तक तो कोई हल हुआ नहीं। लिफ्टिंग ना होने की वजह से किसानों को पेमेंटें भी नहीं हो रही, क्योंकि जब गोडाउन में माल पहुंच जाता तो पेमेंट उसके बाद होती है, और वेयर हाउस की लिफ्टिंग बहुत ही स्लो चल रही है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सिरसा में जो है वो अगर उठान की और अब तक गेहूं कितनी आई उसकी अगर मैं आपको स्थिति बताना चाहूँ तो जो है वो गेहूं में अब तक कुल आवक जो है वो 38,94,343 क्विंटल जो है वो गेहूं की आवक हो चुकी है। और उठान की अगर बात करें तो 8,55,915 क्विंटल गेहूं का उठान जो है वो अभी तक सिरसा मंडी से, सिरसा जिले से जो है वो अब तक हो पाया है। ऐसे में अगर बात करें तो पिछले 2 दिन पहले जो है वो प्रधान सचिव जो है विजेंद्र कुमार, उन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो वो तमाम उपायुक्त महोदय को जो वो निर्देश दिए थे कि अति शीघ्र जो है वो इस उठान को कार्य को जो वो जल्द करवाया जाए, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में रानिया के जो आढ़ती एसोसिएशन है उन्होंने एक रिटर्न में शिकायत जो है वो अधिकारियों को दी है कि उनका जो स्टेशन दिया हुआ है उसको चेंज किया जाए। अभी जिस स्टेशन पे ये गेहूं जा रही है वहां से 3 दिन बाद जो वो गाड़ी खाली होकर के आ रही है, तो नज़दीक का अगर पॉइंट दे दिया जाता है तो वो 3 दिन के बजाय 1 दिन में जो वो खाली करके वापस आ जाएगी, जिससे कि उठान कार्य में कुछ तेजी आने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि जल्द समाधान हो जाएगा, उठान कार्य में तेजी आएगी और जो ठेकेदार लगे हुए हैं उनको जब जुर्माना लगाने के आदेश भी जो है वो दे दिए गए हैं। अब ऐसे में कब जुर्माना लगता है, कब इसकी तेजी आती है या नहीं आती है, वो आने वाले समय पे निर्भर करता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।